गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप मैंने आपको कल होमवर्क दिया था कि चैप्टर 8 का क्वाड्रिलेटरल्स आपने ऑलरेडी पहले प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं क्वाड्रिलेटरल की, वो आपको देखना था, एक बार रिवाइज करना था। वो आपने देख लिया होगा। उसके बेसिस में मैं आपको कुछ स्टार्ट करवा रही हूँ चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं करवा रही हूँ, पहले आप इनको नोट डाउन की करेंगे और आज आपकी कोई एक्सरसाइज नहीं होगी। पहले आप इनको नोट डाउन करके अच्छे से पढ़ोगे, देन उसके बाद आगे एक्सरसाइज और थ्योरम्स होंगे। तो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में पहले आपको जो चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स, उसके बारे में लिखना बता रही हूँ मैं। क्वाड्रिलेटरल है फर्स्ट पॉइंट। अ क्लोज कर्व विथ 4 साइड्स आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। कोई भी क्लोज कर्व है, अगर उसकी 4 साइड है तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रखा, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो ए बी सी डी आपको ड्रॉ करना है, पेंसिल से ड्रॉ करना है आपको और साइड में ड्रॉ करना है। पहले ये डेफिनेशन लिखनी है, उसके साइड में पेंसिल से ड्रॉ करना है, वहाँ पे लिख देना है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब कुछ स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जैसे कि आपने पढ़ रखा है स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड सो ऑन। तो उन्हीं के बारे में मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगी। सारे फिगर्स की प्रॉपर्टी अलग अलग हैं, कुछ की सेम है और कुछ की अलग है। कुछ प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटीज हैं और कुछ प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। तो सबसे पहले टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल है आपके पास स्क्वायर। स्क्वायर का आपको फिगर पता है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है स्क्वायर क्या होता है। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आपको पता होंगी। पी क्यू आर एक स्क्वायर ड्रॉ किया है मैंने और उसके दो डायगोनल है, पी आर एंड क्यू एस डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर। तो ये क्वाड्रिलेटरल इसलिए क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स वाले को हमेशा क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं इसके और कुछ और ऐड की गई प्रॉपर्टीज हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, जैसे कि आपको पता है क्वाड्रिलेटर वो होते हैं जिनकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इन विच ए पी क्यू आर इज ए स्क्वायर इन विच पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू आर एस इक्वल्स टू पी एस। ये चारों की चारों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी है डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स देखो आपको दिख रहे हैं, जो कट कर रखे हैं मैंने, ये डायगोनल्स हैं। तो पी आर, यहाँ पे डायगोनल है पी आर इक्वल्स टू क्यू एस। पी आर किसके इक्वल है, क्यू एस के इक्वल है। सेकेंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि ये एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। एंगल पी इक्वल्स टू एंगल पी इक्वल्स टू एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल आर इक्वल्स टू एंगल एस इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आपके पास है थर्ड प्रॉपर्टी। ऑल एंगल्स आर राइट एंगल या ऑल एंगल आर 90 डिग्री। सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। पी क्यू आर एस सारे के सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। एंड लास्ट प्रॉपर्टी होती है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि जो आपको यहाँ पे डायगोनल दिख रहे हैं पी आर एंड क्यू एस, ये कट कर रहे हैं कहाँ पे, ओ पे, इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे। दैट मीन्स ये बाइसेक्ट का मतलब ये है कि ये इसको क्या कर रहा है, ओ पॉइंट इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि पी ओ ये वाला पार्ट ओ आर के इक्वल है एंड ओ एस किसके इक्वल है, ओ क्यू के इक्वल है। तो यानी कि बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब है एस ओ किसके इक्वल है, ओ क्यू के इक्वल है, और पी ओ किसके इक्वल है, ओ आर के इक्वल है। मतलब इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाला पॉइंट इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। पी क्यू पी ओ इक्वल्स टू ओ आर एंड ओ एस इक्वल्स टू ओ क्यू। तो ये आगे है। इसमें दो चीजें हैं, बाइसेक्ट भी है और 90 डिग्री भी है। अब देखो बाइसेक्ट मैंने आपको बता दिया, ऐसे इक्वल हो गए हैं। 90 डिग्री का मतलब ये है कि ये दोनों लाइन जहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे एंगल बन रहे हैं जो ये कितने डिग्री के होंगे, 90 90 90। ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे देखो 8 एंगल्स हैं। 4 एंगल यहाँ बाहर की तरफ को ये भी 90 डिग्री के हैं और ये जो अंदर की तरफ को बन रहे हैं ये भी कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई हैं। सारी साइड्स इक्वल है, डायगोनल्स आर इक्वल, एंगल्स आर 90 राइट एंगल्स, 90 डिग्री के एंगल्स हैं एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। एट राइट एंगल भी लिख सकते हो, 90 डिग्री भी लिख सकते हो कि ये जो अंदर के एंगल बनेंगे ये 90 डिग्री के होंगे और ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। आप इसके आगे ये आप लिखोगे पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू क्यू आर आर एस और पी एस, आर एस एंड पी एस। ये आपको लिखना है, ये फिगर बनाना है और ये लिखने के बाद आपको उसके सामने ये पॉइंट्स भी लिखना है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, तो नेक्स्ट आपके पास रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल आपको ऑलरेडी पता है, रेक्टेंगल की शेप ऐसे होती है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी कैसे पता लगेगा रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस। स्क्वायर की चारों साइड इक्वल थी बट रेक्टेंगल की सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल है। दैट मीन्स ए डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। सिर्फ ये वाली साइड इसके इक्वल है और ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पहली प्रॉपर्टी ये हुई। दूसरी प्रॉपर्टी है
ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री के। सिमिलर है, जैसे स्क्वायर में 90 डिग्री के होते थे वैसे ही रेक्टेंगल में भी कितने डिग्री के होंगे 90 डिग्री के एंगल होंगे। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, चारों एंगल कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा। एंड थर्ड वन इज डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स इक्वल होंगे, ठीक है। डायगोनल इक्वल का मतलब ये है कि ए सी किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है, सेम एज स्क्वायर। जैसे स्क्वायर में था कि उसमें भी क्या था, ए सी किसके इक्वल था, मतलब ये वाला डायगोनल इसके इक्वल था। सिमिलरली रेक्टेंगल में भी ए सी किसके इक्वल होता है, बी डी के इक्वल होता है, इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। अब यहाँ पे बाइसेक्ट का मतलब ये है कि अगर दोनों डायगोनल ए सी और बी डी को अगर हमने क्या किया, इंटरसेक्ट करवाया, यहाँ पर ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करवाया, तो इसको बाइसेक्ट, ओ पॉइंट इसको बाइसेक्ट कर रहा है इसी को, दैट मीन्स ए ओ किसके इक्वल है, ओ सी के इक्वल है, और बी ओ किसके इक्वल है, ओ डी के इक्वल है। ये यहाँ पे बेसिक मीनिंग है इसका कि बाइसेक्ट का मतलब है डी ओ इक्वल्स टू ओ बी एंड ए ओ इक्वल्स टू ओ सी। ये हो गया एक, और यहीं पर ही 2.6 आते हैं, एक तो बाइसेक्ट वाला है और एक इक्वल वाला है। इक्वल वाला मतलब ए सी किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है, और बाइसेक्ट का मतलब ये है ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। अपोजिट साइड्स आल्सो इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। ये है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, ये ऊपर वाले पॉइंट से सम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, देन उसके बाद टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर और रेक्टेंगल लिख के, देन उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपके पास रोम्बस के। रोम्बस की प्रॉपर्टीज देखो, पी क्यू आर एस मैंने एक रोम्बस बनाया है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑल साइड्स आर इक्वल, जैसे स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती हैं वैसे ही रोम्बस की साइड इक्वल होती है। पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू आर एस इक्वल्स टू पी एस। ये हो गया हमारे पास, सारी साइड्स इक्वल है, पी क्यू क्यू आर एस एंड पी एस, सारी साइड्स इक्वल है, पैरेलल। ये हो गया आपके पास पॉइंट। सेकंड पॉइंट है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखो सेम एज फर्स्ट वाला जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, सेम एज स्क्वायर, जैसे स्क्वायर का है वैसे रोम्बस का है, चारों साइड्स इक्वल है। बट वहाँ पर स्क्वायर में 90 डिग्री के एंगल थे, रोम्बस में क्या होगा हमारे पास, सिर्फ अपोजिट साइड एंगल्स इक्वल होंगे, दैट मीन्स एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर एंड एंगल एस इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो यहाँ पर एंगल क्यू एस के इक्वल है, पी किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, सेम एज जैसा स्क्वायर में मैंने आपको बताया था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट पे, तो पी ओ किसके इक्वल होगा, ओ आर के इक्वल होगा, और क्यू ओ किसके इक्वल होगा, ओ क्यू के एस ओ किसके इक्वल होगा, ओ क्यू के इक्वल होगा। तो ये आ गया बाइसेक्ट, और कितने डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जैसे स्क्वायर में था बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, वैसे ही रोम्बस में बस दोनों के बीच में ये डिफरेंस है कि इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और वहां पर क्या था हमारे पास साइड सारे एंगल्स कितने डिग्री के थे 90 डिग्री थे। देन उसके बाद नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में देखो एबीसीडी मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया है, तो अब अगर आपको किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो आपको उसके अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल बताने पड़ेंगे। इक्वल मतलब ये वाला ए डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, एंड ऑल्सो ए डी इज पैरेलल टू बी सी। अगर ये पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं तो ये जो क्या होगा हमारे पास फिगर होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा, क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम बने कहलाएगा। या फिर आपने ऐसे कर दिया है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ऑल्सो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, तो ये भी क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। तो यानी कि पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमें अपोजिट साइड्स इक्वल करने एंड साथ साथ उसके साथ साथ साइड्स के साथ साथ पैरेलल भी बताने पड़ेंगे, तभी वो पैरेललोग्राम होगा। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल को हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो पहली कंडीशन है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल भी होनी चाहिए और पैरेलल भी होनी चाहिए। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जैसे सेम एज रोम्बस था, तो रोम्बस में क्या था, अपोजिट एंगल्स इक्वल थे, तो एंगल ए सी के इक्वल हो जाएगा, डी किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा। एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, सिर्फ डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं बट 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते, सिर्फ डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। मतलब अगर इसके डायगोनल ड्रॉ किए जाएं तो ए ओ किसके इक्वल हो जाएगा, ओ सी के, एंड डी ओ किसके इक्वल हो जाएगा, बी ओ के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट है ट्रेपेजियम, लास्ट है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में हमारे पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है कि अगर ट्रेपेजियम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, पी क्यू आर एस इज ट्रेपेजियम, कैसे पता लगेगा ये ट्रेपेजियम है, वन पेयर ऑफ द ट्रेपेजियम इज पैरेलल, सिर्फ एक पेयर जो का पैरेलल होगा, या तो ये पी क्यू पैरेलल टू आर एस, बस यही प्रॉपर्टी इसकी है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर पैरेलल हो रहा है लाइन का, अगर एक पेयर पैरेलल हो रहा है तो दैट मीन्स वो ट्रेपेजियम है, इक्वल नहीं सिर्फ पैरेलल। तो पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी हो गई है, प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट ये आपके कंप्लीट हो गए हैं सारे पॉइंट्स, इनको आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ओके, तो एक बार मैं रिकैप कर रही हूँ चैप्टर का।
जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा है, क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड होती है क्वाड्रिलेटरल होता है। अब देखो इसके अंदर पैरेललोग्राम आता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल। तो कोई भी ऐसा फिगर है जिसके अपोजिट साइड इक्वल है और साइड पैरेलल भी है साथ में, तो वो क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम। तो स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस तीनों टाइप के जो हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है वो किसके अंदर आता है, पैरेललोग्राम के। क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है, ऑल्सो ये इसके पैरेलल होता है और ये इसके पैरेलल होता है। ऐसे रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल, ये इसके पैरेलल होता है और ये इसके पैरेलल होता है, ये वाली साइड। एंड रोम्बस में भी सिमिलरली ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। एंड ऑल्सो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। देखो इसको सारे एंगल स्क्वायर के 90 डिग्री के होते हैं, दैट मीन्स ये इसके इक्वल तो हो गई ऑब्वियसली, ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। इसी रेक्टेंगल में ये इसके इक्वल होगा क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है और ये इसके इक्वल होगा। एंड ऑल्सो इन रोम्बस अपोजिट एंगल्स तो होते ही इक्वल है, ये तो प्रॉपर्टी ही है। तो ये आ गया हमारे पास पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। ऑल्सो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है कि डायगोनल बाइसेक्ट होता है, ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है। यहाँ पर भी देखो मैंने आपको जब करवाया तो मैंने कहा था डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, स्क्वायर में बाइसेक्ट भी करते हैं और साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। सिमिलरली रेक्टेंगल में बाइसेक्ट करते हैं, ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, बट यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, सिर्फ बाइसेक्ट। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में सिर्फ बाइसेक्ट था, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे भी बाइसेक्ट हो रहा है। एंड रोम्बस में भी मैंने आपको बताया था ये बाइसेक्ट होगा एट 90 डिग्री में, ये भी बाइसेक्ट हो रहा है। तो तीनों प्रॉपर्टीज फुलफिल हो रही हैं, दैट मीन्स ये स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस आर पैरेललोग्राम एंड दिस टाइप ऑफ फिगर आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, इनको क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। बेसिक प्रॉपर्टी इनको लर्न करना है, इनके बेसिस में ही आपके पास चैप्टर है, जो बेसिक है पॉइंट थ्योरम्स वगैरह वो इन्हीं के बेसिस में प्रूफ की गई हैं, तो प्लीज़ उसको पढ़ो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।